जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएसआई का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम हिंदी और जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया में। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए क्या कर रहा है, राम गया। तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, या फिर आसन भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब होता है रहा था, तो इसमें है नहीं, तो ये नहीं होगा। पूर्ण भूत का मतलब राम गया था, तब होगा। ठीक, आसन भूतकाल क्या होता है, राम गया है, जब है लगा होगा तब क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सामान्य भूतकाल। आगे, राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो विशेष पहले आप जानिए क्या होता है। विशेष वो होता है, विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। जो शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है कि संज्ञा सर्वनाम क्या है, वही आपका विशेष होता है। ठीक, तो इसमें संज्ञा कौन सा है, तो कौन जिसके बारे में बात की जाती है तो कर्ता होता है, और कर्ता ही हमारा संज्ञा सर्वनाम होता है। ठीक, तो कौन बहुत सुंदर है, तो राम बहुत सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, विशेष क्या है, राम के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर, जी हजूरी करके, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। जैसे कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है, तो किसने, जी हजूरी ने, रिश्वतखोरी ने, बेरोजगारी ने। तो क्या बोलेंगे, 4 का रिश्वतखोरी हो जाएगा। ठीक, हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, तो मध्यम, सर्वहारा, निम्न वर्ग, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है, तो स्वार्थ लिप्त हो गई है, स्वार्थ लिप्सा में लिप्त हो गई है, किसमें, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो वाक्य में कौन सा वाच होता है, कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तवाच होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। तो 8वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो आप कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो क्या बोलेंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा 10वें का राइट आंसर, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा पहले बार। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गर्दन पर सवार होने का मतलब होता है पीछे, पीछा ना छोड़ना। क्या होता है 11 का राइट आंसर बताइए? तो बिल्कुल सही है, पीछा ना छोड़ना। ठीक, हमेशा गले में लिपटे रहना। और रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्या बताएंगे, रोला छंद में कितनी होती हैं, 28, 16, 26 या फिर 24? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका? तो 12 का हो जाएगा आपका 24 मात्रा होती हैं। ठीक,
रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। आगे, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडित्य में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पंडित धन ये पांडित्य। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, पांडित्य धन में या यानी कि पांडित्य, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल। ठीक, आगे, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? निजवाचक देखिए, जहाँ पर अपना कोई जिसे स्वयं अपने के लिए जब करता है, अपने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, इसमें क्या है? कर्ता स्वयं के बारे में बता रहा है। तो 15 का राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। गलत। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ये वाला सही है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब कर्म नहीं, क्या लिखा? क्रिया, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे तब क्रियार्थक संज्ञा होता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है आपका, जब क्रिया जो है संज्ञा की तरह, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना एक क्रिया है, तो यहाँ पे संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, तब ये क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक, और नामबोधक क्रिया संज्ञा सर्वनाम से बनता है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक ही क्रिया 2 बार जुड़े तो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक कहते हैं। गलत। और देखते हैं यहाँ पे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संसार फूलता है मुझमें। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इससे आप में क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अद्भुत या फिर शांत, दोनों में से कोई एक तो बिल्कुल सही है आपका। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत में विभाजन की त्रासदी है? तो इसमें से 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका झूठा सच। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? 20 का बताएंगे आकार बहुला यानी कि कौरवी। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्रियार्थक संज्ञा जो क्रिया से स्टार्ट हो, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैंने भी आपको बताया था। आगे, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए कौन है? माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिदास। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत है? तो समास का व्यास होता है विपरीत। ठीक, अपर में किस वाक्यांश के लिए अप्रयुक्त शब्द है? जो अपर में मतलब क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अपर में बोलते हैं। ठीक, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा मैं कौन सा कार्य है? जहाँ पर ये शब्द आ जाए, आपको एक्सक्लामेटिक सेंटेंस वाला चिन्ह आ जाए, तो वो संबोधन कारक होता है। ठीक, क्या होता है? संबोधन कारक। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर ये फिर सभी? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये के सारे सारे पश्चिमी हिंदी हैं। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं, फिर कौन है बताएंगे? ज्ञानेश्वर हैं। इनमें से विस्म यादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? विस्म यादि बोधक, तो क्या बोलेंगे? वहाँ, धन्य धन्य, जहाँ जहाँ, यहाँ वहाँ। तो क्या बोलेंगे? 28 का राइट आंसर धन्य धन्य। यहाँ पे आपको लगेगा कि आपको विस्म यादि बोधक लगाना है। आगे, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं बताएंगे यहाँ पे। 29 का राइट आंसर तो 10। पा वर्ग का उच्चारण स्तर क्या है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मूर्धन्य, नासिक, तालु या फिर ओष्ठीय। तो पा, फा, बा, भा, ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठीय हो जाएंगे 30 का, तो बिल्कुल सही है।
सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद यानी कि गुड़ बता रहा है। ये गुड़ जब आएगा तो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक। परिमाण में मात्रा का बोध होगा। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? संज्ञा जब सर्वनाम की तरह जब संज्ञा जो होती है सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होती है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे क्या संख्यावाचक, गिनती तो है नहीं, ठीक, तो गुण हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किस रचनाकार को मिला है? तो 2010 क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोविंद मिश्र या फिर काशीनाथ सिंह। 32 का बताएंगे राइट आंसर, तो उदय प्रकाश है, ठीक। दोनों गलत हो गया आपका, यानी कि मेरा। आगे देखेंगे यहाँ पे मलबे का मलिक कहानी की रचनाकार इनमें से कौन सा है? ये भी थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है। 33 मलबे का मलिक क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उपविराम देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है। मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बिंदु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक। दो हो गया, आ गया। मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, ये है। फिर मिश्र बंधु तीन है, ये है। बताना है कि उपविराम का चिन्ह कौन सा होता है और कहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? उपविराम जो होता है आपका कैसे लगता है? इस तरह लगता है, ठीक। ये होता है आपका उपविराम। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का मतलब कॉमा होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा अर्धविराम कहाँ पे लगा हुआ है 35 में। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सॉरी, अर्धविराम का मतलब होता है कॉमा, और ये बिंदी के साथ होता है, ठीक, अर्धविराम। और अल्प विराम का मतलब कॉमा होता है, ठीक। ये दोनों थोड़ा डिफरेंस है, मैंने भी अभी गलती किया यहाँ पे तुरंत। अल्प विराम का मतलब कॉमा होता है, एक लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है आया के बाद ये कॉमा होता है, इसे अल्प विराम बोलते हैं। और अर्धविराम ऐसे पॉइंट के साथ ऐसे कॉमा लगता है तो उसे अर्धविराम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहाँ पे लगा हुआ है, सी नंबर में। आगे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। 36 में क्या बोलते हैं कि द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक। बहुब्रीहि समास में तो तीसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, आकाश पाताल, ठीक। ऐसे जो सब देश के रूप में आते हैं, ठीक। विलोम शब्द होते हैं अधिकतर। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो हिंदी को क्या माना गया है? तो राजभाषा माना गया है। 37 में राजभाषा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है देखेंगे यहाँ पे। 38 का राइट आंसर तो पुलोमजा हो जाएगा, ठीक। ये नहीं है। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? क्या बोलेंगे उसे? अधिखिला बोलेंगे या फिर मुकुल बोलेंगे। 39 का देखेंगे यहाँ पे, मुकुल बोलते हैं उसे जो पूरा ना खिला हो। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नरायण मिश्र, सितारे हिंद, प्रेम घन। तो 40 का राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम GKGS क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10%। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। आगे इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंस्टाग्राम टेलीविजन हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 4 का राइट आंसर 102वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो चलिए देखते हैं राज्यपाल कौन थे प्रथम वाले। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन से हो जाएंगे? 5वें का राइट आंसर तो सर होरमा सजी फिरोज शाह मोदी हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 245 से 255। आगे
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूदा विषयों में से एक है? 7 का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था, तो क्या था? 8वें का राइट आंसर, बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक, आगे। भारत के लिए अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट निर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने की थी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर होगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका? तो 10 का डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? RERA, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? तो 2015, 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था बदल के नीति आयोग हुआ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक बार। डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों का जुटाने के लिए की गई थी। किसकी स्थापना 2014 में? तो 14 का ही राइट आंसर बताना, जो कि हो गया डिजिटल नेशंस। नेक्स्ट, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 15 का राइट आंसर बताइए। तो उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्यिक यानी कि संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो आपको पता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। ठीक, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन ई से त्वचा से संबंधित आपका रोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे आप लोग हो जाएगा, जूट। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1986 हो जाएगा 19 का राइट आंसर। 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1976, 86 नहीं 76। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के से औद्योगिक आपदा देश में घटित हुई थी, कहाँ पर घटित हुई थी? जल्दी से बताएंगे। भोपाल में हुआ था। 20 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, भोपाल त्रासदी में हुआ था। ठीक, आगे। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? 21 का राइट आंसर बताना है। 91 संशोधन PIL पर आधारित है, किस पर आधारित है? जल्दी बताएंगे। 22 का राइट आंसर, तो वो आधारित है सामाजिक इंजीनियरिंग पर। ग्राम पंचायत का समान कार्यकाल क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? 5 वर्ष होता है। तो बिल्कुल सही बोला आपने, 5 वर्ष होता है। आगे, वैश्विक रैंकिंग अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पे जो 24 का राइट आंसर है, आइसलैंड हो जाएगा। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? 25 का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। भारत ने वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 26 का बताएंगे, 1980 में। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है? 27 बताइए। तो धारा 80G लगेगा उसमें। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? हरिद्वार हो जाएगा इसका राइट आंसर, 28 का। तो बिल्कुल सही है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, यहाँ पे आपका क्या लगता है? प्रयाग कुंभ मेला लगता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। आगे, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो 30 का राइट आंसर बताना है, वो जाएगा JP नारायण ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्निवास और पुनर्स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार देश वर्ष में पेश किया गया था, किस वर्ष में पेश किया गया था?
2015 साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी 32 का बताएंगे यहाँ पे। तो वो होगा जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक हो। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 33 का राइट आंसर बताना हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो 35 में बताएंगे धारा 144 का ए जब लगेगा तो आपको राजद्रोह होगा। डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता घिबराट स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा हुस्नैरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले वाला। ठीक, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश के तहत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, धारा 141। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो 38 का हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आगे लास्ट 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सार्वजनिक देखेंगे। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी हैं। तो वो कौन सा अधिकारी होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।